अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हमने सीखना है कि आप क्विक स्केच किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और क्विक स्केच जो है वो होता क्या है। इसके अलावा जो है हमने सीखना है लाइंस के बारे में कि आप लाइंस के थ्रू जो है अपनी स्केचिंग में, अपनी ड्राइंग में नीटनेस किस तरह से ला सकते हैं लाइंस की जो है वो प्रैक्टिस करने से। फॉर एग्जांपल कि आपको जो है सामने अपने एक पेज नज़र आ रहा होगा जिस पे बहुत सी लाइंस लगी हुई हैं और ये जो लाइन है ये 2x2 के बॉक्सेस में लगी हुई हैं। इस पेपर को, ये पेपर आपको जो नज़र आ रहा होगा ये कंप्यूटर शीट नहीं है, ये न्यूज़पेपर शीट है। ठीक है, ये न्यूज़पेपर की स्केच बुक बनी हुई है। लेकिन अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल जो है कंप्यूटर शीट जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ उस पर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। करना क्या आपने, सिंपल आपने पूरे पेज के ऊपर जो है वो 2x2 के बॉक्सेस बना लेने हैं। सिंपल, बहुत आसान है, आप स्केल की मदद से बना लें। 2x2 के बॉक्सेस बनाने के बाद आपने इस तरह से उसके अंदर लाइन वर्क करना है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। इस तरह से आपने जो है वो उसको लाइन वर्क करना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी लाइंस जो हैं बहुत ज़्यादा नीट हो जाएंगी। और ये काफ़ी पुरानी स्केच बुक है, मैंने अभी ओपन किया तो इसलिए जो है वो इस तरह से कुछ कर दिया। अच्छा, ये देखें, डिफरेंट स्टाइल से आप जो है लाइन वर्क की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सभी जो है वो 2x2 के बॉक्सेस में की हुई है। आप भी जो है ये देखें पूरे पेज के ऊपर ये मैंने इस तरह से रैंडम लाइंस लगाई हुई हैं। तो जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो तब हम इस तरह से प्रैक्टिस करते थे। तो ये स्केच बुक जो है वो काफ़ी पुरानी है, इसलिए थोड़ी इसकी हालत ख़राब हो चुकी है। तो ये देखें कि आप इस तरह से 2x2 के अंदर बॉक्सेस के अंदर जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं अगर आपको आगे बताती जाऊं कि लाइंस के थ्रू आप बहुत सी चीज़ें, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूं आपको कि बेसिक हमारा जो होता है, अगर हमारी लाइन स्ट्रॉन्ग है, लाइन वर्क अच्छा है तो हमारा सभी काम अच्छे हो जाएंगे, जैसे स्केचिंग और डिज़ाइनिंग वगैरह। तो जैसे ये देखें कि अब मैंने क्या किया है, मैं 2x2 के बॉक्सेस के अंदर ही डिफरेंट कलर्स के साथ जो है वो लाइंस लगाई हुई हैं। ये पॉइंटर कलर्स यूज़ किए हैं। तो इसी तरह आप भी जो है वो डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। अब ये देखें, इसके अंदर भी मैंने लाइन वर्क ही किया है, ठीक है, लेकिन ये एक डिज़ाइन की लुक दे रहा है। डिज़ाइन की लुक क्या दे रहा है, सिर्फ लाइंस के थ्रू ही जो है वो मैंने रैंडम लाइंस लगाई हुई हैं, लेकिन उसको एक ड्राइंग की जो है वो एक डिज़ाइन की लुक दे दी है। तो ये देखें कि कितना जो है आप भी इस तरह से जो है डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। अब जैसे कि ये देख लें, अब ये भी इसी तरह से है कि मैंने जो है वो सिंपली 2 कलर्स चूज़ किए हैं, रेड और पर्पल, और उसके थ्रू जो है मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल लाइंस लगाई हुई हैं। अब लाइंस के थ्रू ही देखें कि ये डिज़ाइन जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब अगर नेक्स्ट देखें तो ये मैंने फिर से 2 कलर्स जो है वो यूज़ किए हुए हैं और इनके थ्रू जो है वो लाइन वर्क किया हुआ है। ये आगे आप देखते जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आगे वर्क है, लेकिन हम जो है वो पूरी, ये देखिए, अब मैं ये लास्ट पे आपको दिखाती चलो, उसके बाद हम पूरी स्केच बुक नहीं देखेंगे। तो ये देखें कि ये मैंने रैंडम पेज के ऊपर जो है वो लाइंस लगाई हुई हैं, ठीक है। आप जो है वो स्ट्रेट लाइंस लगा सकते हैं, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, और ऊपर से नीचे की तरफ, सब आप जिस एंगल्स पे लगाना चाह रहे हैं अपनी जस्ट लाइन की प्रैक्टिस करनी है। तो फुल पेज पे लगाई हुई है। अब जैसे कि ये देख लें, ये भी इसी तरह से है। तो ये मतलब बेसिकली मेरा आपको ये बताने का मकसद था कि आप इस तरह से लाइंस वर्क की प्रैक्टिस करके अपनी लाइंस को बहुत जो है वो स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जिससे आपका जो है वो डिज़ाइन वर्क भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा और आपकी स्केचिंग भी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो आपने भी जो है ये लाइन वर्क लाजमी करना है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती चलूँ, इसी वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ कि जो है वो क्विक स्केच और की प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है, या फिर कह सकते हैं कि आपने जो है वो फ्री हैंड स्केचिंग किस तरह से करनी है। अब मैं कोई और पेपर ले लेती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने ये ले लिया है, लेकिन अभी मैंने पेपर चेंज कर लिया है। तो अभी हम इसके ऊपर कुछ ट्राई करते हैं, जैसे कि क्विक स्केच होता है। अच्छा, अब क्विक स्केच क्या होता है कि आपने बिल्कुल भी उसमें रेज़र यूज़ नहीं करनी। पहले तो इसका आप ये रूल याद रख लें कि रेज़र बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, आप भूल जाएँ आपके पास रेज़र है, ठीक है। सेकंड बात यह है कि आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके घर में, रूम में, आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपने उसको सोचना नहीं है, आपने जस्ट प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या होगा कि आप जो है सिंपली उनको ड्रॉ करना स्टार्ट कर दें। ये ना सोचें कि मैं पहले ये सिलेक्ट कर लूँ, कोई चीज़ स्टिल लाइफ अरेंज कर लूँ या कोई लैंडस्केप देख लूँ फिर मैं उसको करूँ, नहीं, आपने रैंडमली जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं इसको ले लेती हूँ, जैसे मेरे सामने ये पेंसिल पड़ी है, ठीक है, सॉरी, जैसे कि ये पेंसिल पड़ी है, ठीक है, मुझे नज़र आ रही है पड़ी हुई। मैंने क्या करना है, मैंने इसको रफली जो है
मैंने क्विक स्केच मैंने क्या करना है, मैंने ये नहीं देखना कि अच्छा लाइन वर्क मेरा ख़राब हो रहा है या मेरी लाइन स्ट्रेट है या नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाती हैं, आपकी स्केचिंग में कवर हो जाती हैं, ये कलरिंग में हो जाती हैं, तो इसलिए जो है आपको शेडिंग में कवर हो जाती हैं, तो इसलिए आपको वो नहीं देखना। ठीक है, आप जो है वो रैंडमली पेंसिल जो है वो इस तरह से देखें, जैसे मैं क्विक स्केच कर रही हूँ। अब मैंने क्या किया है, ठीक है, मैंने इसको क्या किया, अच्छा ये बन गया है हमारा। अब ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, देखें कि मैंने सिंपल जो है वो उसको, अब जो ये हमारी एक्स्ट्रा लाइन बची है हम इसको क्या करेंगे, शेडिंग में ले आएंगे। ठीक है, लेकिन अभी मैंने आपको शेडिंग नहीं बताई हुई, तो आप शेडिंग ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, उसको आप वैसे ही एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी इसको ड्रॉ करने के लिए कोई रेज़र यूज़ नहीं की, लेकिन अगर आप शेड देने के लिए रेज़र यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर चाहूँ, मैं यहाँ पर जो है वो हाईलाइट्स थोड़ी दे सकती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं थोड़ा इसको रेज़र के थ्रू, देखिए कलरिंग कर सकते हैं उसके थ्रू, लेकिन आप जो है उसको यूज़ करके ड्राइंग में अप्लाई नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट उसके बाद का मैं आपको बताऊं कि आपने क्या करना है, बॉल पेन के साथ पॉइंटर ले लें, बॉल पेन ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको आप ले लें, उसके थ्रू जो है वो आप रफ स्केच करें। जैसे कि अब यहाँ पर मैं रैंडम यहाँ पर चलें कर लेते हैं, जैसे कि मैंने क्या किया है, मैंने एक ओवल शेप बनाई है, जो शेप्स हमने जो है वो पहले जो है वो की थी, प्रैक्टिस की थी उनकी, सॉरी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इनको रैंडम जो है वो लाइंस लगा लिए। इससे क्या होता है कि आपकी लाइंस जो है ना बड़ी इम्प्रूव हो जाती हैं। ठीक है, आपका जो फ्री हैंड स्केचिंग का मकसद ये होता है कि आपका जो हाथ है ना वो ड्राइंग में, स्केचिंग में खुल जाए। ठीक है, जिसके थ्रू जो है आप, एक तो आपकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, ठीक है, स्केचिंग में या ड्राइंग में या इस तरह से, और सेकंड ये है कि आपको जो है ना कॉन्फिडेंस बहुत आता है कि आप पेंसिल को किस तरह से पकड़ सकते हैं, किस तरह से जो है वो आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, या ऐसे जो भी आप चीज़ें चाहें तो आप उसको बना सकते हैं। तो फ्री हैंड ड्राइंग जो ना इस पर्पस के लिए जो है हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब देखेंगे मैंने जैसे इसको बना लिया, अब मैंने रैंडम कुछ भी नहीं किया, मैं ये शेडिंग नहीं कर रही, बस जो रैंडम लाइंस लगाई हैं एक्स्ट्रा उनको मैं जो है वो कवर कर रही हूँ। ठीक है, मैंने अब इसको जो है वो यहाँ पर ला के ख़त्म कर दिया। आप चाहें तो मतलब अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर हम आगे वाली वीडियोस में हम बॉल पेन के साथ जो है वो शेडिंग और पॉइंटर के साथ और वो सारी चीज़ें भी देखेंगे। अब देखेंगे इस तरह से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं एक और नेक्स्ट चीज़ अगर आपको बताना चाहूँ, जैसे मैंने क्या किया है, देखें छोटा सा ओवल शेप ले लिए। ठीक है, एक रैंडम लाइन यहाँ पर ली है, एक रैंडम लाइन मैंने यहाँ पर ली है। Are you all my personal dreams? देखें जैसे कि मैंने इसको छोड़ दिया। अब यहाँ पर जो है अगर मैं शेडो देना चाहूँ तो मैं शेडो के लिए कुछ लाइंस लगा सकती हूँ, वरना अदरवाइज जो है मैं उसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ। अब इसके अंदर आप देखें कि कोई भी आप लीव्स बना सकते हैं। ठीक है, आप इसके अंदर लीव्स बना सकते हैं, कुछ भी आप जो है इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल चले मैं इस तरह से कुछ रैंडम, क्योंकि क्विक स्केच है तो इसमें हम डिटेल में बिल्कुल नहीं जाएंगे कि हम डिटेल से चीज़ों को ड्रॉ करना शुरू कर दें। जैसे इस तरह से आप कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है हम ये देखें कि अगर मैं एक लाइन लगाऊं, उसको थोड़ा सा नीचे, फिर ऐसे, फिर मैंने क्या किया, इसको रैंडमली करके यहाँ पर ठीक है, अभी हम देखेंगे रैंडमली लाइंस लगा रहे हैं और कुछ भी ऐसा हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया हुआ। तो आप भी इस तरह से जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें।
तो अभी अगर मेरे पास स्पेस हो तो मैं यहाँ पर चलें कर लेती हूँ। Are you all my personal dreams? जैसे कि आप इस तरह से जो है वो सिंपली चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं, क्विक स्केच कर सकते हैं। अब अगर मैं कुछ और बताती चलूँ तो जैसे कि अभी आपको समझ तो आ गई होगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ या आपने किस चीज़ की जो है वो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आपने जो है वो इसी तरह से क्विक स्केच की, रैंडम जो है स्केचेस की वो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और इससे जो है वो आप फिर देखिएगा कि आपकी जो स्केच है वो उस पर कितना ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव हो रहा है इसकी वजह से, ठीक है। और आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमसे ये नहीं बन रहा या हमें ये ड्रॉ करना नहीं आ रहा। तो इस तरह क्विक स्केच में जो है वो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी जो है वो चीज़ों के ऊपर ग्रिप जो है, पेंसिल के ऊपर ग्रिप जो है वो उतनी ज़्यादा बन जाएगी। और बॉल पेन इस तरह से यूज़ कर रहे हैं हम, इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जो है वो रेज़र अगर कोई यूज़ करता है तो उसको अगर आदत है तो इस तरह से उसकी आदत जो है ना वो ख़त्म हो चुके। ये देखें कितना इजी वे से जो है आप चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे, लेकिन मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आप पेंसिल के थ्रू करना चाह रहे हैं पेंसिल के थ्रू कर लें, कोई इशू नहीं है इसमें। जैसे कि ये मैं पेंसिल के थ्रू जो है मैंने छोटा सा एक सर्कल लगा दिया है, ठीक है। तो अच्छा मैं ज़्यादा ही नीचे आ गई हूँ, चलिए खैर अभी हम जो है इसको इसी तरह से कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें कितनी छोटी सी चीज़ है, मैंने बनानी पड़ी थी बट स्पेस की इशू की वजह से जो है वो इतना बन रहा है। अच्छा खैर, तो आप इस तरह से जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं चीज़ों की डिफरेंट। पेंसिल से चाहे आप पेंसिल से कर लें, लेकिन मैं आपको ये रेफ़र करूँगी कि आप बॉल पेन वगैरह, पॉइंटर वगैरह से भी लाजमी जो है वो प्रैक्टिस करें। तो इससे जो है वो आपके लिए ईजी हो जाएगा चीज़ों को हैंडल करना। तो जैसे कि ये देखें कि आप जो है वो बहुत सी चीज़ें जो हैं रैंडमली ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। तो आपने जो क्या करना है, आपने इसी चीज़ की जो है वो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आज की आपने क्लास में जो है वो इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। फर्दर जो है हम नेक्स्ट फिर बाद में करेंगे। एटलीस्ट आपको जो है वो अगर आप रोज़ की 5 चीज़ें भी ड्रॉ करते हैं या 10 जो है वो चीज़ें ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखें कि मैंने अभी आपके सामने जो है कितनी चीज़ें ड्रॉ कर ली हैं, ठीक है। 6-7 तो मैं कर चुकी हूँ। अभी 6-7 जो है तकरीबन 7-8 मिनट में हो चुकी हैं ड्रॉ। तो अगर आप चाहें तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में एक चीज़ जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। तो आपने क्या करना है कि आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। रोज़ की आप 5 चीज़ें अपना मामूल बना लें कि आपने पेजेस जो है वो लाइन वर्क करना है। उसके अलावा जो है वो आप लगा लें कि 5 से 7 चीज़ें जो हैं आपने रोज़ की इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इसके बाद जो है फिर फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात करेंगे। तब तक आपने जो है इनकी प्रैक्टिस करनी है क्विक स्केच की, ठीक है। क्विक स्केच मैं आपको फिर से बता दूं कि रैंडमली आपने जो है वो चीज़ों को इस तरह से करके, तो रैंडमली आपने बिल्कुल ये सोच सोच के लाइंस नहीं लगानी है, सोच सोच के कुछ नहीं करना। आपने रैंडमली जो है वो प्रैक्टिस करनी है क्विक स्केच की, फ्री हैंड स्केचिंग की, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।